हेलो फ्रेंड्स, आज है 2 अगस्त 2021। करेंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का है, हाल ही में नंदू नाटेकर का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित थे? तो इसका आंसर है बैडमिंटन। वो किस खेल से संबंधित थे? बैडमिंटन से। इनका नाम क्या था? नंदू नाटेकर। ठीक है। अब इनके बारे में क्यों ज़रूरी है बताना? इसलिए क्योंकि इन्होंने 1956 में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती थी हमारे देश के लिए। ठीक है। और 1961 में इन्हें क्या मिला था? अर्जुन पुरस्कार। ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा। और साथ में ये भी याद रखना है कि ये अवार्ड पाने वाले ये भारत के पहले बैडमिंटन खिलाड़ी थे। ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा, नंदू नाटेकर। और इनका संबंध किससे है? बैडमिंटन से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पुलिस आयोग का गठन का फैसला किया है? तो इसका आंसर है असम। असम राज्य सरकार ने किस आयोग का गठन करने जा रही है? पुलिस आयोग का गठन करने जा रही है। इसमें क्या होगा? पुलिस आयोग के गठन में क्या होगा कि पुलिस प्रणाली में सुधार होगा। पुलिस की प्रणाली में सुधार होगा। इसकी गतिविधियां और उनकी तैनाती के संबंधी में जानकारी इकट्ठा भी करेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम रहेगी उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है। तो ये पुलिस आयोग का इसीलिए इसका गठन कर रहे हैं। और ये किसने किया है? असम सरकार ने। ठीक है। असम की राज्य सरकार ने। ठीक है। चलिए अब असम के स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। असम की राजधानी क्या है? तो असम की राजधानी है दिसपुर। ठीक है। असम की राजधानी है दिसपुर। और यहाँ के सीएम कौन है? तो हेमंत बिश्व शर्मा। ठीक है। इनका नाम 2-3 बार हम लोग पढ़ चुके हैं तो आपको याद हो गया होगा। और यहाँ के गवर्नर है जगदीश मुखी। ठीक है। जगदीश मुखी। ठीक है। तो इतना हमको याद करते हुए चलना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो इसका आंसर है मडगांव कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है। मडगांव कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। किसने? आरबीआई ने। अब आरबीआई ने रद्द कर दिया है तो आरबीआई के स्टैटिक फैक्ट क्या है कि इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर या डेट क्या है? 1 जुलाई 1935। ठीक है। 1 जुलाई नहीं है, 1 अप्रैल है। ठीक है। अप्रैल फुल वाला अप्रैल। ठीक है। तो 1 अप्रैल 1935 ये कहाँ हुई थी? कोलकाता में। ठीक है। और इसके फ़िलहाल गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। इनके बारे में एक और बात कि ये कौन से नंबर के गवर्नर है? 25वें नंबर के। ठीक है। इनके पहले कौन थे? उर्जित पटेल जी। ठीक है। चलिए इतना याद करते हुए चलना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हाल ही में भारत बिल पेमेंट सिस्टम की CEO कौन बनी है? तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है नुपुर चतुर्वेदी। ठीक है। इनका नाम है नुपुर चतुर्वेदी। ये क्या बनी है? भारत बिल पेमेंट सिस्टम की CEO बनी है। ठीक है। अब ये क्या है? BBPS क्या है? भारत बिल भुगतान प्रणाली। ठीक है। भारत बिल भुगतान प्रणाली। इसमें आसानी से भुगतान किया जा सकता है, फीस वगैरह या फिर हमारे जो भी बिल वगैरह रहते हैं वो। ठीक है। इसके पहले नुपुर चतुर्वेदी क्या थी? एयरटेल पेमेंट बैंक की CEO MD थी। ठीक है। तो याद रखना है नुपुर चतुर्वेदी अभी भारत बिल पेमेंट सिस्टम की CEO बन गई है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में किस देश में हेपेटाइटिस के लिए विश्व की सबसे सस्ती दवा बनी है? विश्व की सबसे सस्ती दवा बनी है किसके लिए? हेपेटाइटिस के लिए। ठीक है। कौन से देश ने बनाई है ये? मलेशिया ने। ठीक है। मलेशिया के स्टैटिक फैक्ट क्या है? मलेशिया कुआलालंपुर और इसकी मुद्रा है रिंगिट। ठीक है। एक लाइन में याद रखना है, मलेशिया कुआलालंपुर रिंगिट। ठीक है। यहाँ की कुआलालंपुर क्या है? ये यहाँ की कैपिटल है। ठीक है, मलेशिया की। और मुद्रा यहाँ पे क्या चलती है? करेंसी
यहाँ पे रिंगिट चलती है, ठीक है, इतना याद करते हुए चलना है। हेपेटाइटिस के लिए सबसे सस्ती दवा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हेपेटाइटिस के बारे में, और किसकी याद में मनाया जाता है आपको ये भी बताना है, ठीक है। किसके बर्थडे के दिन मनाया जाता है आपको हिंट भी कर दिया है, तो ये सब आप सर्च करके भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन बताइएगा ज़रूर, इससे आपका भी रिवाइज होगा और दूसरों को भी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में किसने इन्वेस्ट इंडिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो इसका आंसर है मेघालय। इन्वेस्ट इंडिया के साथ में इसने हस्ताक्षर किया है। इन्वेस्ट इंडिया क्या है? इन्वेस्ट इंडिया है, क्या है ये, एक मिनट। इन्वेस्ट इंडिया, देखिए इन्वेस्ट इंडिया का हेडक्वार्टर पहले देख लेते हैं। हाँ, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, और यहाँ के CEO MD कौन है? CEO MD कौन है? दीपक बगला, ठीक है। और जिनेवा को 2020 में क्या मिला था? इन्वेस्ट इंडिया को 2020 में UN निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार मिला था। किसके द्वारा मिला था? UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा मिला था, जो कि कहाँ पे स्थित है? जिनेवा में। कहाँ स्थित है? जिनेवा में स्थित है। जो उसके द्वारा क्या मिला था इसे? कौन सा पुरस्कार मिल चुका है? UN निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। अब मेघालय की बात आई है, तो मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग, ठीक है। और यहाँ के CM कौन है? कॉनराड संगमा, ठीक है, ये नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। कॉनराड संगमा। यहाँ के गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक, ठीक है। यहाँ पे नेशनल पार्क कौन से है? बलपक्रम है एक, और दूसरा कौन सा है? नॉकरेक, ठीक है, याद रखिएगा। तो नेशनल पार्क जो इम्पोर्टेंट बनते हैं, एक है बलपक्रम और दूसरा है नॉकरेक। तो मेघालय के बारे में इतना आपको याद करते हुए चलना है, ठीक है। हाल ही में विश्व रेंजर दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 31 जुलाई को। 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है। जो हमारे जो राष्ट्रीय उद्यान में और जो वन वगैरह में जो तैनाती जिनकी होती है उनको हम रेंजर बोलते हैं। और उस ड्यूटी के दौरान अगर कोई जानवर इन पर हमला कर देता है और इनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये शहीद कहलाते हैं, ठीक है। ड्यूटी के दौरान अगर इनकी मृत्यु हो जाती है तो ये रेंजर भी शहीद कहलाते हैं। तो इन्हीं की याद में ये क्या मनाया जाता है? 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष मनाया जाता है ये, ठीक है। तो याद रखना है, विश्व रेंजर दिवस 31 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। किस राज्य की राजा मिर्ची की एक खेप को लंदन भेजा गया? तो नागालैंड। ये नागालैंड की राजा मिर्ची है, जिसको GI टैग भी मिल गया है। और इसके एक दो नाम और है, जैसे एक तो बहुत ही गजब का नाम है, भूत जोलोकिया है, भूत जोलोकिया, ठीक है, भूत जोलोकिया। और एक है घोस्ट पेपर और किंग चिली, ठीक है। ऐसे 2-3 नाम हैं इसके। तो याद रखना है कि ये जो राजा मिर्ची है ये नागालैंड की है, और इसको अभी कहाँ भेजा है? लंदन। ये दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची है, ठीक है, ये दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची है। अब नागालैंड की बात आई है, तो नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। यहाँ के CM है नेफ्यू रियो, ठीक है, नेफ्यू रियो। ये आपको नोट करते हुए चलना है, ठीक है। गवर्नर कौन है यहाँ के? रविंद्र नारायण रवि, ठीक है। कौन है? रविंद्र नारायण रवि, ठीक है। आप ये सब चीज़ें ना एक अलग से कॉपी बनाइए और इसमें नोट करते हुए चलिए, ठीक है। इससे आपको याद होते भी चलेगा, और जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको बस एक बार खोल के देखना होगा, और इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा, तो आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हाल ही में भारत का पहला बैंक कौन बना है जिसने 1 करोड़ फास्टैग जारी किया है? तो इसका आंसर है पेटीएम पेमेंट बैंक,
पेटीएम करो वाला पेटीएम पेमेंट बैंक, जिसके CEO कौन है? विजय शेखर शर्मा। ठीक है, विजय शेखर शर्मा। अब ये फाउंडेड कब हुआ था? 2009 में। ठीक है, नोएडा में। नोएडा का नाम आता है तो याद आता होगा आपको पॉट टैक्सी। भारत की पहली पॉट टैक्सी कहाँ स्टार्ट हुई है, मतलब चलना, मंजूरी कहाँ मिल गई है? नोएडा में। ठीक है, तो ये याद करते हुए चलना है। बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन भूलना नहीं है। ठीक है, हाल ही में HCL के नए चेयरमैन एंड MD किन्हें बनाया गया है? तो C विजय कुमार को बनाया गया है HCL के नए चेयरमैन और MD। ठीक है, ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, इनको ऐसे ही याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बनी है? तो PV सिंधु। कल ही की न्यूज़ है कि PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीत लिया है। ठीक है, यानी ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। अब टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई से स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, और भारत में इनके पहले किसको मिल चुका है सिल्वर? उनका नाम क्या है? मीराबाई चानू को। ठीक है, वो कहाँ से बिलोंग करती है? मणिपुर से। PV सिंधु कहाँ से बिलोंग करती है? ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद करते हुए चलना है PV सिंधु के बारे में। ठीक है, और इन्होंने किसे हराया है? तो हे विंग जियाओ, जो कि कहाँ की है? चाइना की है। इसको डिफीट कर दिया है। ठीक है, तो PV सिंधु के बारे में इतना याद करते हुए चलना है। ये बैडमिंटन खिलाड़ी है, ये आंध्र प्रदेश से है, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। ये 2-3 पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में पंजाब राज्य की किसने पेयजल व्यवस्था को लेकर 445.85 करोड़ की वित्तीय सहायता की है? तो ये 85 नहीं है, ये 89 है। ठीक है, 445.89 करोड़ की वित्तीय सहायता की है 445.85 करोड़। ठीक है, ये कई बार एग्जैक्ट 8-5 नहीं, सॉरी 8-9, मैं भी गलत बोल रही हूँ। 445.89 करोड़ की वित्तीय सहायता की है। ठीक है, पंजाब राज्य की सहायता किसने की है? नाबार्ड ने की है। ठीक है, जो कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, ये आप अलग से नोट कर लीजिए। ठीक है, नाबार्ड के बारे में। और पंजाब के बारे में क्या है? पंजाब के बारे में इम्पॉर्टेंट है यहाँ के CM अमरिंदर सिंह और गवर्नर विजेंद्र पॉल। ठीक है, गवर्नर विजेंद्र पॉल सिंह बदनौर, लंबा नाम है इनका। ठीक है, और नेशनल पार्क यहाँ के हैं, इनको नोट कर लीजिए, थोड़े अजीब नाम है। अबोहर। ठीक है, सेकंड है हरिके। ठीक है, हरिके। झज्जर बचौली, थर्ड है झज्जर बचौली। ठीक है, फिर है बीर मोती बाग। ठीक है, बीर मोती बाग। ये 3-4 आपको याद करते हुए चलना भी है। ठीक है, तो पंजाब के बारे में इतनी चीज़ें याद करते हुए चलना है। CM, गवर्नर और नेशनल पार्क, ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती है। ठीक है, और नाबार्ड को भी, नाबार्ड का फुल फॉर्म ठीक है क्या है? नाबार्ड का फुल फॉर्म राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में नेशनल मिनरल इन्वेंटरी रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने मिलियन टन स्वर्ण अयस्क है? तो हमारे भारत जो सोने की चिड़िया कहलाता था, उसके पास में अभी भी देखो 500 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क है। ठीक है, तो किस रिपोर्ट के द्वारा? नेशनल मिनरल इन्वेंटरी के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो SN घोरमडे।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। SN घोरमडे, ठीक है। इसके पहले कौन थे? जी अशोक कुमार, ठीक है, जी अशोक कुमार, ठीक है। तो ये याद करते हुए चलना है। और इंडियन नेवी के बारे में 2-3 चीज़ें कि एक तो ये दिवस पूछ लेते हैं कि किस दिन को नौसेना दिवस मनाया जाता है, तो याद रखना है हमको 4 दिसंबर यानी 4 दिसंबर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। यहाँ के अध्यक्ष कौन है? यहाँ के अध्यक्ष कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह, ठीक है, करमबीर सिंह। तो ये अलग से याद करना है। देखिए हमारे नौसेना की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही न्यूज़ में चलने वाली एक्सरसाइज चलती है, ये मालाबार नौसेना एक्सरसाइज। ये किस किस के बीच होती है? तो याद रखना है, अलग से नोट करिएगा। भारत प्लस कौन है? अमेरिका प्लस जापान प्लस ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अलग से नोट करिए, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों की मिलकर के कौन सी एक्सरसाइज होती है? मालाबार, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में हुई G20 संस्कृति मंत्रिमंडल बैठक किस देश की अध्यक्षता में हुई है? तो किस देश की अध्यक्षता में हुई है? इटली में। क्या हुई है? G20 संस्कृति मंत्रिमंडल बैठक, ठीक है। इतना हमारे आज के क्वेश्चन थे, क्योंकि कल हमने आपको करवाए नहीं थे, कल की क्लास लगी हुई नहीं थी, ठीक है। इसलिए कल के और आज के दोनों दिनों के क्वेश्चन हमने इसी में कवर कर लिए हैं। अगर कुछ बचता भी है तो हम आपको कल करवा देंगे, ठीक है। देखिए हमने लास्ट वीडियो में आपसे होमवर्क पूछा था कि हाल ही में तेलंगाना का कौन सा मंदिर यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो इसका आंसर है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? रामप्पा टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब ये कौन से नंबर का? ये भारत का 39वां स्थल है जिसे यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था, ठीक है। और गुजरात का धौलावीरा कौन सा बना था? जो कि हड़प्पा सभ्यता के काल में बना हुआ था वो, तो वो भारत का कौन सा स्थल था? वो भारत का 40वां स्थान था, ठीक है, जिसे यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। और ये जो काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है? तेलंगाना में, ठीक है। देखिए आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है तेलंगाना के स्टैटिक फैक्ट, जो कि आपने बताए नहीं। इसका आंसर भी किसी ने नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको तेलंगाना के बारे में ज़रूर बताना है, आपको जितना भी पता है, ठीक है। अब आपका आज का क्वेश्चन है, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो 5 को मनाया जाता है या 11 को मनाया जाता है, 20 को या 17 को? ठीक है, तो ये आपको बताना है कि विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। और इसका जो भी आंसर हो, बाकी के जो बचे हुए ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी बताना है कि किस दिन क्या मनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि ऑप्शंस ऐसे ही रखे हैं जिसमें कोई ना कोई इम्पोर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है और एक बार रिवाइज भी कर लेना है, ठीक है। और वीडियो को बताना है कि आपको कैसा लगा है, वीडियो कैसा लगता है आपको, ठीक है। चलिए आपका आज इतना ही काफ़ी है, काफ़ी लंबा वीडियो भी हो गया है। तो आपको 15, 11, 20 और 17 में से बताना है कि विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है, और इम्पॉर्टेंट डेज एक बार रिवाइज भी करने हैं। ओके, थैंक यू सो मच।